प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैंने कल आपको बताया था कि गृह मंत्री 250 जाटों से मिलने वाले हैं। कल मीटिंग के लिए मैंने आपको ये बताया था, सूचना दी थी कि वो मिलने वाले हैं। लेकिन उसके बाद उनकी मीटिंग हुई है, मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं आज मैं उनके ऊपर आपके सामने प्रकाश डालूंगा। और ये एक सोचने की बात है कि चुनाव कितनी खतरनाक चीज़ है। चुनाव इतनी खतरनाक चीज है कि इंसान अपने सारे सिद्धांत भूल जाता है। राजनीतिक दल सारे सिद्धांतों को दरकिनार कर देता है अगर उन्होंने कोई सिद्धांत किसी कारण से बनाए भी हैं। पहली बात तो आज 74 साल में, ये 75वां साल हमारा आज़ादी का चल रहा है, किसी राजनीतिक दल के कोई सिद्धांत हमें नजर ही नहीं आ रहे। कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत हैं तो केवल देश को बर्बादी के हैं, देश की जनता को बर्बाद करने के सिद्धांत हैं इनके, किसी को आबाद करने के, बसाने के कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन चलिए, अगर किसी का कोई वायदा करता है, कोई ये दावा करता है कि हमारे बहुत अच्छे सिद्धांत हैं, तो उन सिद्धांतों को भी कैसे दरकिनार कर देते हैं चुनाव की वजह से, ये अब आपको देखने को मिलेगा। एक तो आप एक वानगी आप देख चुके थे कि 385 दिन से किसानों को इस केंद्र सरकार ने सताया है, पीड़ा दी है बीजेपी ने। 385 दिन, एक साल से भी ज्यादा। और बिल्कुल साफ ये कहते थे, सीना तान करके इनके नेता तमाम के तमाम, कि कुछ और विकल्प है तो हमसे बात करिए, कानून वापस नहीं होंगे किसी भी कीमत पर। कानून, जो 3 कृषि कानून थे जिनको काले कानून के नाम से जाना गया था, वो वापस नहीं होंगे। ये था बीजेपी का कहना, तमाम सरकार का कहना। लेकिन जैसे ही चुनाव बीच में भी हुए हैं और ये अपने अहंकार पर कायम रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल में मार खाने के बाद अब जो चुनाव 5 राज्यों में शुरू हो चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ा इनकी नाक का सवाल है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इनकी सबसे बड़ी नाक का सवाल है। ये कुछ भी छोड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश को नहीं छोड़ सकते। ये है इनकी मानसिकता। और उसके लिए अपने सिद्धांतों को भी, यानी कि जो जिद थी इनकी, हम वापस नहीं लेंगे। 19 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री ने देश के सामने आकर माफी मांगी है और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। देखिए चुनाव कितनी खतरनाक चीज है। वो अहंकारी सरकार जो सीना तान के, डंका बजा के कहती थी कि कानून वापस नहीं होंगे, और चाहे कोई विकल्प है या कोई भी बात है और कोई चीज हो सकती है, कानून वापस किसी भी हालत में नहीं होंगे। और वही प्रधानमंत्री देश से माफी मांग, मतलब इतने अहंकारी प्रधानमंत्री हमने आज तक पहले कभी नहीं देखे। वो खुद आकर के अगर देश से माफी मांग रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव का भय कितना ज्यादा इनको सता रहा है। इनकी जमीन खिसक चुकी है। उस जमीन को बरकरार करने की नीयत से इन्होंने ये दाव खेला था कि चलिए कोई बात नहीं, हम किसी और हथकंडे के तरीके से कानूनों को वापस ले आएंगे, फिलहाल अपनी जमीन को बचा लें। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था, ठीक है, कानून तो आपको लेने थे वापस, जब तक आप नहीं लेंगे किसान बैठने के लिए तैयार था, चाहे 2 साल, 5 साल, 10 साल हो जाए, तो आपने ले लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जिस मकसद से लिया है वो मकसद बीजेपी का पूरा नहीं होगा, ये मैंने उस दिन भी बता दिया था। और अब आप देखिए, जो कल मीटिंग हुई है उसमें गृह मंत्री ने क्या क्या दाव खेलने की कोशिश की है, किस तरीके से किसानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। यानी उन्होंने ये कहा है, जो 250 जाटों के साथ में जो मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा है कि हमारा मतलब बीजेपी का। अब गृह मंत्री जब हमारा कह रहे हैं तो उनका हमारा मतलब है बीजेपी का। उन्होंने कहा हमारा यानी कि बीजेपी का और जाटों का 650 साल पुराना नाता है। देखिए कहां से कहां पहुंच गए ये। चुनाव इतनी खतरनाक चीज है। 650 साल पुराना रिश्ता बता दिया जाटों का और अपना। और उसके लिए तर्क क्या दिया है कि जाटों ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हम भी लड़ रहे हैं। हम का मतलब बीजेपी, हम भी लड़ रहे हैं। तो यहां एक तो इनकी मानसिकता साफ हो गई है, हम भी लड़ रहे हैं। यानी जाटों की लड़ाई को कहां इन्होंने कनेक्ट किया है कि हम भी लड़ रहे हैं। यानी बीजेपी, इससे साफ साफ हो गई, इनकी सच्चाई सामने आ गई कि ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है। खुद उन्होंने कहा है, खुद गृह मंत्री ने ये एडमिट किया है कि हम भी लड़ रहे हैं। जाटों की जो लड़ाई थी वो लड़ाई अलग चीज थी और ये जो लड़ रहे हैं वो अलग चीज है। ये तो देश को टुकड़े कर रहे हैं, देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं, जातियों में, धर्म में, इसमें बांटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी लड़ाई जाटों के साथ कैसे एक हो गई है कि हमारा 650 साल पुराना रिश्ता था। आगे बढ़कर के गृह मंत्री ने फिर कहा कि बीजेपी और जाटों की सोच एक जैसी है। अगर ऐसी है, बीजेपी की और जाटों की सोच एक जैसी है, तो 385 दिन क्या हुआ था ये?
सड़कों के ऊपर दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे, सोच एक जैसी कहाँ थी? आपकी सोच तो अहंकारी सोच थी, किसानों की अहंकारी सोच नहीं थी। किसान अपने समाज को, अपने परिवार को, सबको बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, अपनी बर्बादी को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, और आप उसको बर्बाद करने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो कैसे होगे आपके विचार? एक कैसे होगे? एक लड़ाई लड़ रहा है किसान को बर्बाद करने की, और दूसरा लड़ाई लड़ रहा है अपनी बर्बादी को बचाने की, तो कैसे एक होगी? देखिए चुनाव कितनी खतरनाक चीज है, कहां से कहां लाके खड़ा कर देता है चुनाव। तो इतना सब कहा इन्होंने। इसके बाद देखिए, मैं इस बीच में जो भी आपको बताऊंगा, मैं किसी भी पार्टी का कोई फेवर या किसके पक्ष में बिल्कुल, क्योंकि पहली बात तो रिकॉर्ड है हमारा 75वां साल चल गया, कोई भी ऐसा राजनीतिक दल या ऐसी सरकार हुई नहीं है जिसके लिए हम कोई दो शब्द अच्छे कह सकें। सब ने कहीं ना कहीं किसान को नीचा दिखाया है, गरीब को, मजदूर को नीचा दिखाया है, सब ने, भ्रष्टाचार सब ने किया है। लेकिन फिर भी जो इन्होंने कहा है, जिस तरीके से कंपेयर किया है, मैं उसका किसी न किसी दल का बीच में नाम आएगा, उसको आप अन्यथा ना लें, क्योंकि मैं फौजी जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और हमारी नज़र में फौजी जनता पार्टी एक बिल्कुल ऐसे चरित्र लेकर के आई है, साफ सुथरी छवि लेकर के आई है, जो कि राजनीति के ऊपर जो दाग लगे हैं 74 साल में, उनको धोना है हम उनको धोने के लिए आए हैं, स्वच्छ राजनीति स्थापित करने के लिए आए हैं। तो इसलिए हमारा किसी से भी मेल नहीं खाता है, एग्जिस्टिंग जितनी भी पुरानी पार्टियां हैं, किसी से हमारा मेल नहीं खाएगा, किसी के चरित्र से हमारा चरित्र मेल नहीं खाएगा। तो इन्होंने आगे बढ़कर क्या कहा है कि अगर कोई शिकायत है, यानी जाटों को करें, अगर कोई शिकायत है तो आप मेरे से लड़ाई लड़ लीजिए, लेकिन बीजेपी से मत लड़िए। देखिए अब बीजेपी कौन है? आज की तारीख में बीजेपी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में दो ही आदमी हैं, यही दो है बीजेपी, इन्हीं दो के ऊपर बीजेपी टिकी है। और ये कह रहे हैं मेरे से लड़ लिए, तो आप तो खुद बीजेपी हो, मतलब आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं और आप ही से लड़ाई ना भी लड़े। आप कह रहे हो बीजेपी से मत लड़िए, मेरे से लड़ लिए, तो आप ही तो बीजेपी हैं। बीजेपी में आज और कोई है नहीं, केवल दो आदमी हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, यही दोनों बीजेपी हैं, और आप उनसे कह रहे हैं कि मेरे से लड़ लीजिए, इनसे मत लड़िए। तो ये अगेन बेवकूफ़ बनाने की एक इनकी चाल है। इसके अलावा इन्होंने फिर आगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम देके कहा है कि वो भारी हैं, वो भारी हैं। मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जो बातें हैं वो सच्चाई और गलत आपके सामने रख रहा हूँ, उसका निर्णय आप कर लीजिए। वो भारी है, वो भारी कैसे हो गए? वो तो उत्तर प्रदेश के हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो भारी हैं। और हमारी घर की लड़ाई में आप बाहर वालों को शामिल ना करें। देखिए मतलब कितनी अपनापन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री बिल्कुल उनके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के दिलों के अंदर, कि मैं तो तुम्हारा ही हूँ, जो भी हूँ तुम्हारा ही हूँ, हितैषी हूँ, सब कुछ हूँ। वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई मतलब जाटों की और बीजेपी की, ये तो घर की बात है, इनकी अपनी आपस की लड़ाई में हम बाहर वालों को शामिल ना करें, ये कहा उन्होंने। और उसके आगे कहा है कि महेंद्र सिंह टिकैत, जो हमारे बहुत ही महान किसान नेता थे, जो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के पिताजी थे, उनको अगर सम्मान दिया है तो केवल बीजेपी ने दिया है, ये है गृह मंत्री का कहना। कौन सा सम्मान दिया, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, बताइए आपने कौन सा सम्मान दिया? ये उन्हीं के सपूत थे जिनको आपने रुला दिया, तो उनको अगर सम्मान दिया था तो इनको रुलाया किस लिए? राकेश टिकैत को 27 जुलाई के दिन आपने रुला दिया था, आपके कारनामों ने। आपका एक एमएलए, एक विधायक जो लोनी का है, वो अटैक करने के लिए गया था वहां पर, इनको मारने के लिए गया था, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। फिर देखिए उनको, महेंद्र सिंह टिकैत जी को अगर सम्मान दिया तो बीजेपी ने दिया। कितनी सफेद झूठ बोल रही है। इसके आगे फिर इन्होंने कहा है कि अखिलेश ने मुजफ्फरनगर दंगे कराए। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, मगर मैं इनसे पूछ रहा हूं, आप अपने अंदर झांकिए, आपने कहां कहां क्या क्या नहीं कराया। आप हर चुनाव से पहले कुछ ना कुछ काम शुरू कर देते हैं, कांड, नए नए कांड, दंगों का भी, समाज में बांटने का भी, पाकिस्तान, चाइना, मुस्लिम, दलित और पता नहीं क्या क्या लड़ाई आप शुरू कर देते हैं चुनाव आते ही। ये इतनी खतरनाक चीज है चुनाव। यानी इसके बाद आप आगे गए हैं इसके यानी दंगों के बारे में, और खुद के अंदर नहीं झांक रहे हैं इन्होंने क्या क्या करा। पूरे देश के अंदर कांड कराए इन्होंने, पूरे देश के अंदर, उनको भूल गई। इसके बाद जयंत चौधरी, जो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, उनके लिए कहा है कि इन्होंने गलत घर चुन लिया है। मतलब अगर घर सही है तो केवल बीजेपी का ही है इनके कहने के मुताबिक, बाकी सबके घर गलत हैं। ये अपने अंदर झांकते नहीं है कि ये कहाँ खड़े हैं, आज समाज में ये कहाँ खड़े हैं, देश में इनका क्या स्थान है, और आज़ादी की लड़ाई के टाइम पर इनका क्या स्थान था, कहाँ खड़े थे ये भूल गए उनको।
बिल्कुल भूल गए हैं। कितनी ताज्जुब की बात है, कितने दुख की बात है। अपने अंदर झांकते नहीं है, केवल मूर्ख बनाना चाह रहे हैं। जनता मूर्ख नहीं है गृह मंत्री महोदय, ये जनता सब जानती है, सब आपकी चाल जानती है। आप फंसे हुए हैं, अभी फंसे हुए हैं, इसलिए आप किसानों से मिलने चले गए, जाटों से। उस टाइम क्यों नहीं मिले आप 385 दिन में? 385 दिन में ना प्रधानमंत्री महोदय को टाइम मिला, ना आपको मिला। अगर आपके विचार एक थे, आपकी लड़ाई एक है, आपका 650 साल का रिश्ता था, तो कहां चला गया उस वक्त? वो रिश्ता कहां चला गया था, पूछना चाहूंगा मैं आपसे। इसके बाद यानी जो इनको आगे ये भी कहा है जयंत चौधरी को कि हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। हालांकि जयंत चौधरी ने इसका तुरंत जवाब दे दिया कि न्योता मुझे देने से पहले उन 750 किसानों को दीजिए जिनके परिवार बर्बाद कर दिए, जो शहीद हो गए, न्योता उनको दीजिए। तो गृह मंत्री महोदय की सोच के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान मैं लगा रहा हूं और मैं पूछना चाह रहा हूं इनसे, अगर आपके विचार एक हैं, 650 साल का आपका रिश्ता है किसानों के साथ या जाटों के साथ, तो वो मवाली कौन थे जिनको मवाली बताया गया था? आपके नेता ने, मीनाक्षी लेखी ने मवाली कहा था, वो कौन थे? तब 650 साल का रिश्ता कहां चला गया? तब आपके विचार एक जैसे कहां चले गए? आप ही की पार्टी के नेताओं ने खालिस्तानी बोला, इनको उग्रवादी बोला है, तब रिश्ता कहां चला गया था? तब 650 साल का रिश्ता कहां चला गया? तब आपके विचार एक जैसे थे, वो कहां चले गए? मत बेवकूफ बनाइए गृह मंत्री महोदय। और वो जो 4 किसानों को गौत के घाट उतार दिया गया लखीमपुर खीरी में, आपके गृह राज्य मंत्री के आदेश पर उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई है, तब रिश्ता कहां चला गया था? तब 650 साल का रिश्ता बर्बाद हो गया। तब आपके विचार एक जैसे थे, वो कहां चले गए? और अगर आपके विचार एक जैसे हैं तो जाटों ने तो कई बार कह दिया गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त कीजिए और उनके ऊपर FIR दर्ज करके अरेस्ट करिए। फिर कहां विचार एक जैसे हैं? आपके विचार अगर एक जैसे हैं, आपने जाटों के साथ मजबूरी में अपने रिश्ते बताए हैं। मजबूरी है आपकी, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है, आप चुनाव जीवी हैं, प्रधानमंत्री महोदय चुनाव जीवी हैं, गृह मंत्री चुनाव जीवी है, पूरी बीजेपी चुनाव जीवी है। आपको चुनाव के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। वरना बताइए, अगर आपके विचार एक हैं तो वो गाड़ी क्यों चढ़ाई किसानों के ऊपर, मौत के घाट क्यों उतार दिया? किसानों का विचार है तुरंत उसको अरेस्ट करें। आपका विचार तो नहीं मेल खा रहा और आप कह रहे हैं हमारे विचार एक हैं। गृह मंत्री महोदय बेवकूफ बनाना बंद करिए, आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं जितने आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप आसमान से नहीं टपक कर आए हैं, इसी धरती से आए। आप भी देखिए, अपने अंदर झांकिए, आपने क्या क्या किए हैं अभी तक, अपने अंदर भी झांकिए। मत बेवकूफ बनाइए जनता, वो समझ चुकी है जनता। मैंने आपको पहले भविष्यवाणी कर दी थी, नहीं मिलेगी आपको एंट्री, 5 राज्यों में कहीं भी नहीं मिलेगी। और उत्तर प्रदेश का सपना आप भूल जाइए। और उत्तर प्रदेश ही जल गया, उसका तख्त आपका केंद्र का तख्त भी आपका हिल जाएगा उसी दिन। आप तैयार रहिए, आपको हर हालत में जाना होगा। फैसला कर चुकी है जनता, जनता फैसला कर चुकी है। ये ड्रामे नए नए रोज गेम खेलने की कोशिश मत करिए, एक दूसरे को भड़का के, किसी को बाहरी किसी को अंदरी, ये बता करके आप भूल जाइए ये गेम खेलना। जाटों के साथ आज आपके विचार एक हो गए, 650 साल पुराना रिश्ता हो गया। तो रिश्ते को तार तार क्यों किया था, किसने किया था? और ये तो मजबूरी थी चुनाव की, वरना ये अहंकारी सरकार कभी भी 3 कृषि कानून वापस नहीं लेती, ये हमें मालूम है। वो 2024 के चुनाव में पटकनी दे करके जब दूसरी सरकार आती तब ये किसानों के कानून वापस होने थे, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि आप चुनाव जीवी हैं। आपने किसानों को आंदोलन जीवी कहा था प्रधानमंत्री महोदय, आंदोलन जीवी संसद के अंदर कहा था। फिर आप कह रहे हैं इनके विचार एक हैं। आपके विचार एक थे तो वो आंदोलन जीवी कैसे हो गए? आपने किसान को, जो अन्नदाता है, जो सबको रोटी देता है, आपका भी पेट वही भरता है प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, आप दोनों का पेट भी किसान भरता है। किसान की कमाई हुई रोटी खाते हैं आप, और आप फिर उन्हीं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि आपने दो घरानों को आबाद करने का जो कमिटमेंट किया हुआ था, वचन दिया हुआ था उनसे आपने अरबों खरबों रुपया लूटा और उसके बाद उनको देश हवाले करने की हाँ कर दी, किसानों की जमीन हाँ कर ली देने की। और जब किसान की जमीन चली जाएगी तो देश कहाँ बचेगा? मगर आपका दाव अब ये चलने वाला नहीं है। आपका दाव फेल है, हर तरफ से फेल है। पूरे देश को आपने बेच दिया, सारा निजीकरण आपने झोंक दिया है। युवाओं को नौकरियां नहीं है, 2-2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वायदा किया था, कहाँ गया वो वायदा? आपके विचार उसमें भी आपने किसानों के बच्चों को, ज्यादातर गरीब के बच्चों को और किसानों को, इन्हीं को मारा आपने, इन्हीं को मारा है। और आप कह रहे थे कि किसानों की समझ में नहीं आए बिल। ये चिंता नहीं है आपकी, चिंता ये है कि किसानों की समझ में आ गए, क्योंकि पहले किसान अनपढ़ होते थे। आजकल आपने नौकरियां तो उनके बच्चों को दी नहीं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बच्चे बैठे हुए हैं और वो खुद की खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं वो। इसलिए
बिल उनकी समझ में आ गए। प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, आपकी चिंता ये है कि इनकी समझ में आ गए। आप लोगों ने सोचा था किसान भोला भाला है, बेवकूफ बना देंगे और इनकी जमीन हैंडओवर कर देंगे कॉर्पोरेट हाउसेज को, और एक बार चलेगी तो किसान बर्बाद हो जाएगा। मनमानी आपकी चलेगी क्योंकि गरीब की रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी, मगर उसको नहीं होने दिया किसानों ने। और किसानों ने जो लड़ाई लड़ी है, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, आपको बता दूं, किसानों ने अपनी लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, गरीब और मजदूर की लड़ाई लड़ी थी। इनको मालूम था इनकी जमीन चली भी जाती तो ये खुद के लिए रोटी फिर भी निकाल लेते, लेकिन गरीब और मजदूर की रोटी तिजोरी में बंद हो जाती। उसको बचाने के लिए किसानों ने लड़ाई लड़ी है और पूरे कमिटमेंट के साथ लड़ाई लड़ी है, पूरी दृढ़ता के साथ लड़ाई लड़ी है और अहंकारी सरकार को झुकाया है। वो अहंकारी प्रधानमंत्री जो कभी भी शब्द को कहने के बाद वापस नहीं लेते, चाहे वो कितना भी गलत हो, उनको आखिर झुकना पड़ा है, आखिर माफी मांगनी पड़ी देश के सामने। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि आपके लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। आपका कोई जमीर नहीं है, आप कुछ भी कहते हैं और मुकर जाते हैं, केवल जुमले हैं, झूठ हैं। भूल जाइए अभी आपने जो 7.5 साल में दर्द दिया है, अब देश उस दर्द का बदला लेगा, आपसे बदला लेगा। जगह जगह दंगे कराए। अब ये देखिए, महामारी आई थी, महामारी आपकी देन थी, दावे के साथ कह सकता हूं, बीजेपी की देन थी, प्रधानमंत्री महोदय की देन थी। और उसके बाद जो लॉकडाउन लगाया, बिल्कुल यानी कोई अनपढ़ और गंवार आदमी भी इस तरीके से नहीं लगाएगा बिना प्लानिंग के। आपने कोई प्लानिंग नहीं की। और कितने हमारे युवा जो दूसरे राज्यों से अपने घर भागने के लिए निकले और कितनों ने जान गंवा दी है, कौन उनका बदला लेगा? आपको जवाब देना होगा प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, आपको जवाब देना होगा। ये जो सारी हरकतें, जो बर्बादी आपने 7.5 साल में की है, उसका हिसाब करने का समय आ गया है और देश आपसे हिसाब लेगा। भी आपसे हिसाब लेगा और आपकी करतूतों की आपको सजा देगा। आप तैयार रहिए भुगतने के लिए। 10 मार्च की आप इंतजार करिए। 10 मार्च को आपको पता चल जाएगा आप कहाँ खड़े हैं। फिर आप 250 जाटों से मिलो या 500 जाटों से मिलो, आपको पता चल जाएगा। आप जाटों को इतना कमजोर समझ रहे हैं, इतना बिल्कुल गंवार समझ रहे हैं कि उनको जो सताया है, जो दर्द दिया आपने, कड़ाके की ठंड, कड़ाके की गर्मी, कड़ाके की बारिश, हर मौसम में किसान डटा रहा। 1 साल भी पार हो गया, 385वें दिन हुए हैं, उस दिन किसान सारे के सारे बॉर्डरों से अपने अपने घर गए हैं। आप ये किसान कभी नहीं भूलेगा इस दर्द को, ना किसान भूलेगा ना देश भूलेगा। तो आप मेहरबानी करके ये ड्रामेबाजी बंद करिए, ड्रामेबाजी बंद करिए। जो किया है उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। मैं आपको चेतावनी देता हूं, आप बुरी तरह से हार खा रहे हैं। 5 राज्यों में हार है आपकी और यूपी में आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। आने वाला समय आपको बताएगा। 10 मार्च की इंतजार करें, मुझे पूरा भरोसा है देशवासी आपको आपकी औकात दिखा कर रहेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।